How safe or unsafe the industry is for girls? What has been your most expensive mistake? हेमा जी की और धर्मेंद्र जी ने आपको क्या एक एडवाइस दी? How organic was the plan, or were you missing the silver screen way too much? You are a mother of 2 girls, just like your mother हेमा जी. आपने किस किस स्क्रिप्ट को मना किया? क्या कभी थोड़ा सा रिग्रेट हुआ? The audience, the media, the critics, everyone has a bad habit of comparing actors to their parents. How do you take it? हेलो टू एवरीवन who's watching us on मामा राजी. आज मेरे साथ चिट हैपेंस के नेक्स्ट एपिसोड में आ गई हैं एशा देओल, जिनकी मूवी भी आ रही है. तो अब हम खेलेंगे चिट हैपेंस. चिट हैपेंस में हमने आपके फैंस के सवाल चिट्स में डाल दिए. हाँ. आप इसको गुल्लक से तोड़िए. हाँ. क्वेश्चन रीड करिए, आंसर दीजिए. जिसका नहीं आंसर के ट्रोल्स के फैंस के. हाँ. बिल्कुल प्रॉपर्ली उन्हें बहुत प्यार से तमीज से एशा जी करके भेजे. और आपको जो नहीं पसंद आए उसको आप फाड़ देना. नहीं पसंद कैसे नहीं करूंगी? अगर फैंस ने भेजे तो फाड़ूंगी नहीं. ठीक है, ठीक है, करिए. तोड़ दीजिए. टूटेगा? हाँ टूटेगा. मुझे लगेगा तो नहीं? नहीं तोड़िए. अच्छा ऐसे. ओहो बस. चलिए पहला. हाउ सेफ और अनसेफ द इंडस्ट्री इज फॉर गर्ल्स. इनका नाम नहीं है ना? ठीक है. तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो इंडस्ट्री है ये एक बड़ा प्यारा जगह है. यहाँ पर सब बहुत उम्मीद से आते हैं काम करने के लिए, और सब स्टार बनना चाहते हैं. सब अपने आप को बड़े पर्दे पर देखना चाहते हैं. सब अलग लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, और लड़कियाँ बहुत है हमारे इंडस्ट्री में. मैं यही कहूँगी, आप जब भी आओगे यहाँ ज़रूर आइए, कोशिश कीजिए, लेकिन साथ में अपने माँ या बाप या भाई किसी को साथ में लाइए, क्योंकि मुंबई बड़ा शहर है. बहुत किस्म के लोग होते हैं. तो एक एक किसी को लाइए अपने घर से साथ में, और उनको बोलिए 6 महीने एटलीस्ट साथ में रहिए मेरा. और फिर उनको आप साथ में ले जाइए जब आप सब लोगों से मिलने जा रहे हो ऑडिशंस के लिए. सब थ्रू आउट लेट देयर बी समवन टू होल्ड योर हैंड. एंड जब आपको लगा कि आपने बराबर तीर मारा है एक अच्छे प्रोडक्शन हाउस में, अच्छे लोगों के साथ जो आपको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तब आप काम शुरू कर दीजिए. अरे वाह. शिट हैपेंस अब बन गया टिप हैपेंस. बहुत ही सही टिप दी आपने. हाँ. लवली. नेक्स्ट वन. Hi Esha, what has been your most expensive mistake in your career which you analyze later? I think hasty decisions, especially at that age. I started as a teenager in this industry. तो बहुत सारे hasty decisions लेते हैं हम कभी-कभी. वो एज ही होता है थोड़ा एक एड्रेनल रश वाला, और लगता है कि मैं ये करूँगी वो करूँगी, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए. और कुछ जहाँ पर मैंने नहीं किया वो फिल्म मुझे लगता है कि आज करना चाहिए था मुझे. ओके. ये तो आई थिंक ह्यूमन नेचर है. हाँ, हो ही जाता है. बिल्कुल. लेकिन उससे काफ़ी सीखने भी मिलता है ना, तो मिस्टेक्स भी करना ज़रूरी है. हाय ईशा, जब आप फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रहे थे तो हेमा जी की और धर्मेंद्र जी ने आपको क्या एक एडवाइस दी जो बहुत काम आया? हाँ. सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखते समय नहीं, हमेशा से ही मेरे माताजी और पिताजी ने मुझसे यही कहा है, सक्सेस एंड फेलियर इज पार्ट ऑफ एवरीथिंग इन लाइफ. और ख़ास करके जब आपने पूछा ये, तो मैं ये भी कहूँगी कि इंडस्ट्री में जब मैं शुरुआत कर रही थी तो उन्होंने शुरू से कहा कि सक्सेस मिलने से ज़्यादा सिर पर मत लेके, डोंट बिकम टू हाई हेडेड, और फेलियर भी हो तो उसे ज़्यादा दिल पर मत लेकर बैठ जाना, न्यूट्रल गियर पे हमेशा रहना. सो नेक्स्ट वन.
हाँ. Aisha, you had an illustrious career, took a break, and became a judge on roadies. How organic was the plan, or were you missing the silver screen way too much? FOMO. Way too much. Of course. I mean, I have started my career on the silver screen. All my films have been made and watched on the silver screen. Of course, I have missed it. Why will I lie? And it was very exciting and interesting also to be part of web series and do web series, which is today's way of another medium to watch cinema, which I've also experienced and enjoyed. But I do look forward to seeing myself again in Tumko Meri Kasam on 21st March. बिल्कुल बिल्कुल. Next. Hello, Aisha. You are a mother of 2 girls, just like your mother, Hemaji. Is being a single mother more freeing? Freeing ke fearing? Freeing and rewarding, or it takes a toll? Okay, let me answer this for you. So I don't like to think of myself as a single mother because I don't behave like one, nor do I let the other person behave that way with me. It's just that in life, sometimes due to certain things, roles change. So, and if it doesn't work out in a certain equation of what two people were at one point, you must take it upon you, especially when you have children. Both the two individuals, mature individuals, must take it upon them to work out in another dynamic, but keep the unit together for the sake of the children. And that's exactly what Bharat and I do. Oh, lovely. Yeah. Great answer. Next one. हाँ जी, नमस्ते एशा जी. एक माँ होने और क्या लिखा है? नमस्ते ईशा जी. एक माँ होना और एक माँ की जिम्मेदारियां पूरी करना एक 24/7 जॉब होता है. क्या उसके साथ करियर पे ध्यान देना इम्पॉसिबल है, या करियर पे काम करके बच्चों के लिए कभी कभी गिल्ट आता है? मैं यही कहूँगी, जितने भी वर्किंग मदर्स है, चाहे वो अपने इंडस्ट्री के हो या कोई और इंडस्ट्री के, जितने भी वर्किंग मदर्स है, उन्हें टाइम मैनेजमेंट सीखना और करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके बगैर आपका शेड्यूल अगर हौच पौच हो गया तो वहाँ पर गिल्ट और मिसमैनेजमेंट हो जाता है. तो मैं बहुत ही क्लियर हूँ मेरे शेड्यूल को लेकर. मैं बहुत एडवांस में प्लान करती हूँ. जो मैं अगले महीने करने वाली हूँ, मैं पहले से उसका एक शेड्यूल बना के रखती हूँ, स्पेशली वर्क जब भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि मैं चाहती हूँ दोनों को मैं मेरा 100% दूँ. और इसमें अगर एक दिन में समझो 10 घंटे शूटिंग या 12 घंटे शूटिंग में जाता है, तो बाकी के जो 4 घंटे हैं वो मैं पूरी फोकस के साथ आई स्पेंड विथ माय डॉटर्स. और जिस दिन हॉलिडे होता है, मैं कुछ और करने की बिल्कुल पसंद भी नहीं करती हूँ. आई स्पेंड दैट होल डे विथ माय चिल्ड्रन. उनके साथ ही उनको जो पसंद है वो मैं करती हूँ. सो दे फील सैटिस्फाइड एंड फुलफिल्ड दैट आई एम गिविंग देम दैट 100% अटेंशन. So I meet my friends less, I go out less, because that's the only way to balance it. बिल्कुल बिल्कुल. Yeah. And this time never comes back. Of course. Yeah. Awesome. Okay. आपने किस स्क्रिप्ट को मना किया So honest. और क्या कभी थोड़ा सा रिग्रेट हुआ? जी, रिग्रेट तब होता है जब जिस स्क्रिप्ट्स को हमने रिजेक्ट तो नहीं कहूँगी, लेकिन किसी कारण न कर पाया, या डेट्स के वजह से, या कुछ उस फिल्म में हो जो आपको कंफर्टेबल ना लगे, उस रीज़न से कुछ स्क्रिप्ट्स को मैंने नहीं किया. और अगर वो फिल्म जाकर हिट होती है ना, तो तब रिग्रेट तो ज़रूर होता है. हाँ, करेक्ट, वो होता है. Hello, Aisha. The audience, the media, the critics, everyone has a bad habit of comparing actors to their parents. How do you take it? Even I want to know this. I know I started my career at the age of 18, and
you know, I was very innocent, very naive, very excited to work, face the camera, perform, act. And of course, my shooting of the first film was complete and the film released. And for the first time, I started reading, you know, the reviews and everything. And in every review, they compared me to my mother. And compared me to my mother, who's a legend, already a superstar, done more than 200 plus films, and my first film, and they're comparing me there, and it shook me up. And because for me, I never saw my mother as someone I never thought that way till it actually started happening, and I was a bit disturbed. और फिर मैंने मम्मी को जाके बोला कि ये लिखा जा रहा है बहुत, तो उन्होंने मुझे फिर, उनके लिए भी थोड़ा नया था ना, बिकॉज आई एम her daughter and the first time her daughter is also working in the same profession, तो उनको भी थोड़ा लगा, लेकिन she gave me a wonderful advice and she said this is now going to be part of your journey in this industry and this is going to happen to you throughout. So you think about it. If you're ready to take it, then continue. If not, then you're in the wrong profession. And she said, I think I know what you're going to do. I said, yeah, I'm doing exactly that. बिल्कुल, मम्मियों को सब पता होता है. हाँ. It's a superpower they have. Hi, this is Esha Deol and you're watching me on Mamarazzi.